उन देश के तमाम अम्बेडकरवादियों को संदेश के रूप में ये सूचना देना चाहता हूँ कि अधिकतर जो बौद्ध भिक्षु बने हैं वो अपने परिवारों से अटैच हैं और रिटायरमेंट के बाद भी बौद्ध भिक्षु बनता है, वो पेंशन भी 50-60 हज़ार लेता है और फिर दान भी महीने में 20-25 हज़ार रुपया कमाता है। वो पार्ट टाइम जॉब उसे मिल गया है। मैंने कई बौद्ध भिक्षुओं को पूछा कि जब आपको पेंशन मिलती है तो आप ये दान क्यों लेते हो, और दान लेते हो तो उस दान का क्या करते हो? दान लेते हो तो उससे क्या गरीब बच्चों को पढ़ाते हो, गरीब बच्चों की मदद करते हो, समाज की मदद करते हो, कोई पुस्तकालय बनाते हो, कोई बुद्ध विहार बनाते हो। लेकिन मैं देखता हूँ कि वो सीधा कमा के अपने घरों में चले जाते हैं, अपने परिवार में चले जाते हैं। ऐसे अभी कुछ दिन पहले का एक किस्सा है। कुछ उपासकों ने मुझे बताया, क्या भंते जी बौद्ध भिक्षु अपने परिवार की शादी में एक गार्जियन बनकर कार्ड में नाम छपा सकता है? क्या कार्ड में नाम छपाकर वो लोगों को इनवाइट कर सकता है? मैंने कहा कदापि नहीं, क्योंकि भगवान बुद्ध के विनय अनुसार भिक्षु एक गृह त्यागी होता है, उसका परिवार से कुछ लेना देना नहीं होता है। वो आशीर्वाद के रूप में दे सकता है, लेकिन उस परिवार में वो कतई एक गार्जियन बनकर या एक जिम्मेदार व्यक्ति बनकर वो शादी के सारे कार्यक्रमों को नहीं निभा सकता। मैं इस देश के तमाम अम्बेडकरवादियों से कहना चाहता हूँ, ऐसे बौद्ध भिक्षुओं को अपने यहाँ जगह न दें, ऐसे बौद्ध भिक्षुओं को दान नहीं दें। कुछ ऐसे बौद्ध भिक्षु भी हो गए जो तमाम जहाँ जाते हैं उस आंदोलन से जुड़ जाते हैं। वो बौद्ध धर्म का प्रचार नहीं करते, कभी किसान आंदोलन से जुड़ते हैं तो कभी किताब छापते हैं, कभी रथ चलाते हैं, कभी सर्टिफिकेट बौद्ध बनने का बांटते हैं। मैं इन देश के अम्बेडकरवादियों से अनुरोध करना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी बौद्ध भिक्षु से बौद्ध बनने का सर्टिफिकेट ना ले। वो सर्टिफिकेट बौद्ध नहीं है। भगवान बुद्ध के धर्म में जो पंचशील का पालन करता है वह बौद्ध बनता है। किसी बौद्ध भिक्षु को रुपया देने से, किसी बौद्ध भिक्षु के द्वारा सर्टिफिकेट देने से वो बौद्ध बनने का अधिकारी नहीं होता है। लेकिन आज हम देखते हैं कि बौद्ध भिक्षु सर्टिफिकेट दे रहे हैं 10-10 हज़ार के। आज बौद्ध भिक्षु पत्रिकाएं छाप रहे हैं। आज बौद्ध भिक्षु जैसे और लोग रथ चलाते हैं वैसे रथ चलाकर भीख मांग रहे हैं, अपना आर्थिक स्थिति बढ़ा रहे हैं, अपने घर वालों को मजबूत कर रहे हैं, अपने घर पर ही बुद्ध विहार बना रहे हैं, अपने घर पर ही स्कूल बना रहे हैं। वो संपत्ति उनके घर वालों की हो जाएगी। मैं तमाम इस देश के लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि ऐसे बौद्ध भिक्षुओं को अपने घर में शरण नहीं दें। और मैंने ऐसे बौद्ध भिक्षु भी देखे हैं जो हमारे समाज के जो बौद्ध भिक्षु बने, जो अन्य समाज से बने, जो अपने आप को उच्च समझते हैं जातिगत आधार पर, वो उनको नमस्कार नहीं करते। लेकिन वो जो शेड्यूल कास्ट के अधिकारी हैं उनके घर में जाकर हलवा पूड़ी खाते हैं, बादाम खाते हैं, चाय पीते हैं, उनके कीमती सोफा सेट पर बैठते हैं, उनके कीमती मकान में जाते हैं। मैं आप लोगों से अपील करना चाहूँगा, जो बौद्ध भिक्षु सर्टिफिकेट मारता है, जो बौद्ध भिक्षु रथ चलाता है, जो बौद्ध भिक्षु पत्रिका के नाम पर पैसा लेता है, जो भिक्षु अखबार के नाम पर पैसा लेता है, जो भिक्षु आपके घर में बैठकर केवल नेतागिरी करता है, कभी किसी पार्टी में जाता है, कभी सपा में जाता है, कभी किसी पार्टी में जाता है, ऐसे बौद्ध भिक्षुओं से आपको सावधान रहना पड़ेगा। बौद्ध भिक्षु किसी पार्टी का नहीं होता है। बौद्ध भिक्षु भगवान बुद्ध के लिए आता है। बौद्ध भिक्षु भगवान बुद्ध की विचारधारा के लिए होता है। वो विचारधारा तो फैलाते नहीं, लेकिन वो पार्टी ज्वाइन कराने में लगे रहते हैं। मैं इस देश के लोगों से कहना चाहूँगा, अपने भिक्षु को पहचानो, भिक्षु को जानो, उसके चरित्र को जानो, उसकी बैकग्राउंड को जानो, यहाँ तक कि
उसकी जाति के बारे में भी पता लगाओ। बौद्ध धर्म में जातिवाद नहीं होता, लेकिन कुछ आरएसएस के लोग, कुछ जातिवादी लोग इस धर्म को कलंकित करने के लिए, इस धर्म को बदनाम करने के लिए, अम्बेडकरवादियों का शोषण करने के लिए, अम्बेडकरवादियों से चंदा लेने के लिए वो लोग बौद्ध भिक्षु बने। तो मैं तमाम अम्बेडकरवादियों से और किसी से तो नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं अम्बेडकरवादी हूँ, इसलिए मैं अम्बेडकरवादियों से कहूँगा, कोई बौद्ध भिक्षु तुम्हारे यहाँ चंदा लेने के लिए आता है, बिना अनुमति आता है, बिना बुलाए आता है, उसको चंदा भी मत दो, अपने घर में बिठाओ भी मत, उसको चाय भी मत पिलाओ। तुम इस बात की चिंता मत करो कि वो चीवर पहना है, लेकिन चीवर की आड़ में वो शोषण करे, चीवर की आड़ में वो धोखा दे, चीवर की आड़ में बहन बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ करे, चीवर की आड़ में वो लोगों को शोषण करे, चीवर की आड़ में वो चंदा करे, चीवर की आड़ में वो झूठा सर्टिफिकेट बांटे। ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना है। मैं किसी बौद्ध भिक्षु का नाम नहीं लेना चाहता, उसको आप स्वयं जान गए होंगे, स्वयं पहचान गए होंगे। मैं अभी ऐसे कई प्रकरण आए जिसमें घटनाएं कई एक हुई, तो मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि किसी भी बौद्ध भिक्षु को, जब तक आप अपरिचित हैं, जब तक आप नहीं जानते हैं और बिना बुलाए भी चंदा करने के लिए घर पे बौद्ध भिक्षु आ जाता है। बौद्ध भिक्षु का काम चंदा नहीं है, बौद्ध भिक्षु भोजन करे और उपदेश दे। बौद्ध भिक्षु का काम पत्रिका चलाना भी नहीं है, बौद्ध भिक्षु का काम सर्टिफिकेट बांटना भी नहीं है, बौद्ध भिक्षु का काम रथ चलाना भी नहीं है, बौद्ध भिक्षु का काम किसी पार्टी में किसी को ज्वाइन कराना भी नहीं है। बौद्ध भिक्षु का एक ही काम है कि भगवान बुद्ध के जो संदेश है, चरत विक्रय चारकं भोजन हिताय भोजन सुखाय लोकानुकंपाय, भगवान बुद्ध ने कहा ए भिक्षुओं, बहुत से लोगों के लिए, सुख के लिए, उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए आप निरंतर चर्या करते रहें। लेकिन मैं देख रहा हूँ ऐसा नहीं होता है। बौद्ध भिक्षु आज भौतिकवादी हो गए, बौद्ध भिक्षु आप धन के पीछे भाग रहे हैं। आज बौद्ध भिक्षु बड़ी गाड़ी में चलकर ये दिखाना चाहता है कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ। जो बड़ी गाड़ी में बैठ कर आए उसको लात मारो, घर में मत घुसने दो, उसको पैसा मत दो, उसको चाय मत पिलाओ, कहो कि बनते जी आप इतनी बड़ी गाड़ी में चलते हो, आप इसी को बेचकर आप अपना खर्चा चलाओ। तो मैं आप लोगों से अपील करना चाहूँगा कि ऐसे बौद्ध भिक्षुओं से सावधान रहना है जो बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, चंदा करते हैं। और 70 वर्ष बाद भी इन लोगों को वो लोग स्पर्श ही मान रहे हैं, अछूती मान रहे हैं, नीची मान रहे हैं, और वो उनका अपना जातिगत एक ढांचा है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का। तो ये इनको अभी ये होश नहीं आ रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर बहुत दिन पहले कह गए कि तुम अपना संस्कार, अपना विचार, अपना धार्मिक चिंतन अलग बनाना, लेकिन मान न मान मैं तेरा मेहमान जबरदस्ती हिंदू बने बैठा है। और ये हिंदू रहम की तवक्को थी तुझसे, ए हिंदू रहम की तवक्को थी तुझसे, तू सितमगर निकला, मोम समझते थे तेरे दिल को, सो पत्थर निकला। आज भी वही हजारों वर्ष बाद ही मंदिरों में ही नहीं, इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन कॉलेजों में होता है, गांव में होता है, गलियों में होता है, घर पर होता है, हर जगह होता है, सरकारी कार्यालय में होता है। और यही नहीं, इनके साथ भेदभाव। अभी एक जगह का आया था, एक कोई राजस्थान का है कोई एमपी, तो वो बोल रहा है कि मेरे को मीटिंग में नहीं बुलाते, जबकि मैं यहाँ का एमपी हूँ। वो सारे पत्रिकाओं में आया। अरे भाई, तू एमपी जरूर है, लेकिन एमपी से पहले तू शेड्यूल कास्ट है। एमपी से पहले तू नाई, धोबी, धानुक, कहार, लोहार, तेलिए, तमोलिए, पाचिए, काचिए, हीरे, गड़रिया है। और जो लोग अपने को सर्वोपरि मानते हैं वो तुझे क्यों बुलाएंगे?